हेलो दोस्तों, दिलचस्प कहानियों की दुनिया में आपकी स्वागत है एक नई कहानी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी चील और चिरौइन की कहानी है जो खासकर ज्यूतिया के पर्व से जुड़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार एक छोटे से गांव में दो दोस्तों का जन्म हुआ था, चील और चिरौइन। वे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये दोस्त बहुत खास थी। चिल्ली एक छोटी सी चिड़िया थी जो आसमान में खूब उड़ती थी। चिरौइन एक छोटे से तोते का बच्चा था जो बोलने में माहिर था। गांव में एक परंपरा थी, ज्यूतिया व्रत, जहां माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत करती थी। चिल और चिरौइन की माँ दोनों ही व्रत करती थी, पर यह व्रत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इनकी दोस्ती के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। हर साल गांव की महिलाएं ज्यूतिया व्रत रखती। वे दिन भर उपवास रहती और संतान के सुख, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करती। इस व्रत का पूरा करने के लिए उन्हें दिन भर भूखे प्यासे रहना पड़ता। यह व्रत खास तौर पर उन माताओं के लिए होता था जिनके छोटे बच्चे होते थे। एक दिन चील और चिरौइन ने दोनों सोचा, क्यों न अपनी माँ की मदद किया जाए। उनकी माँ तो हर साल ज्यूतिया व्रत करती थी और इन दोनों का मन भी था कि वे अपनी माँ की सेवा करें और उनके व्रत में सफल बनाएं। हम कुछ करेंगे, चील ने जोर से कहा। क्या? चिरौइन ने उसे और देखा। अपने अपनी माँ के लिए पूरे दिन भूखे रहेंगे ताकि उनकी इच्छा पूरा हो और उनका व्रत सफल हो। चील ने फैसला किया। अब दोनों छोटे से दोस्त चील और चिरौइन ने ठान लिया था कि वे अपने पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन भूख लगा तो स्वाभाविक था। चिरौइन ने सोचा, अगर हम अभी कुछ खा लें तो हमारी माँ को क्या लगेगा। चील भी परेशान थी। माँ को क्या बताऊंगी अगर उसने कुछ खा लिया। वे दोनों जंगल में और गांव की गलियों में घूमते रहे, लेकिन किसी भी चीज को छुआ तक नहीं। इस दौरान उसके दिल में एक अद्भुत साहस था जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। वे समझ गए थे कि भूखे एक दिन की है, लेकिन माँ की खुशी और उनका आशीर्वाद एक जीवन भर का है। दिन ढलने लगा और चील और चिरौइन भूख और बढ़ गई, लेकिन उनकी आत्मविश्वास भी उतना ही मजबूत हो गया। वे जानते थे कि ज्यूतिया का व्रत सिर्फ भूखा रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावनाओं है, एक विश्वास है। दिन के अंत में चील और चिरौइन बहुत थक गए थे, लेकिन वे संतुष्ट थे जब रात हो चुकी थी और दोनों के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। तभी गांव में उत्सव शुरू हुआ। गांव की महिलाएं, उसमें चील और चिरौइन की माँ भी थी, व्रत को पूरा करके देवी माँ की पूजा करती थी। व्रत के दौरान देवी माँ के सामने चील और चिरौइन की माँ ने दोनों दोस्तों के बारे में बताया। देखिए कैसे हमारे छोटे बच्चों ने भी इस व्रत को हिस्सा लिया और प्रेरणा दी। तभी देवी माँ ने उन दोनों की माँ का आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे बच्चे का प्यार और त्याग देखकर मैं उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। अगले दिन सुबह जब चील और चिरौइन की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उसके सामने स्वादिष्ट फल और मेवे रखे हुए थे। यह उनके अच्छे कर्मों का फल था, उसका त्याग और व्रत सामने देने का परिणाम था। दोनों बहुत खुश हुए और अपनी माँ के पास गए। माँ, देखिए हमें क्या मिला, चिरौइन ने खुशी से कहा। चील ने भी कहा, हमें अपने व्रत में पूरा रखने का सुख मिला माँ। उनकी माँ मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों ने जो किया वह सच्चे विश्वास और प्रेम का प्रतीक है। यही ज्यूतिया व्रत की असली शक्ति है। इस कहानी से मुख्य संदेश यह है कि ज्यूतिया व्रत सिर्फ भूख या पारंपरिक रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह माँ और संतान के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। चील और चिरौइन ने भी यह सिद्ध कर दिया कि बच्चे त्याग और भक्ति अभी भी छोटे आकार में हो सकते हैं, इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परंपराओं के असली उद्देश्य है प्यार, समर्पण और विश्वास को बढ़ावा देना। चाहे वह चिड़िया हो या एक तोता, जो भी सच्चे दिल से अपना कर्तव्य निभाता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। वीडियो पसंद, थैंक यू फॉर